नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, देखिएगा आकृति आती है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में और पूछी भी गई है। देखिएगा 2019 का ये हमारे पास पेपर है और प्रश्न संख्या 97 है जो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आकृति से जुड़ा है कि आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो पैटर्न पूरे करने वाली आकृति होती है प्यारे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 98 भी आकृति से है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 50 से 55 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जिनमें से 18 से 20 प्रश्न कम से कम आकृति के पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके की आकृति पूछी जाती है, तो ऐसी कौन सी आकृति है प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न को पूरा करे। देखिएगा ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो थोड़ा सा बारीक चीज है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी बारीक बारीक चीजें होती हैं इस आकृति में, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति आसानी से सरल हो जाती है। यदि आप जल्दी से करेंगे तो गलत होने के काफी चांस रहते हैं। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं। तो देखिएगा साथियों, जैसे हम ऑप्शन ए देखें, बी देखते हैं, तो सभी ऑप्शनों को मिलाकर देखते हैं। तो इस तरीके से ये आकृति प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से इसको पूरा करेगी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके की आकृति नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर डी भी गलत जा रहा है। ऐसे ही आप करेंगे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, तो या तो ए सही होगा या सी सही होगा। और ज़्यादा सटीक प्यारे साथियों कौन सी आकृति है, देखिएगा ये भी इस तरीके से बनाई गई है और ये भी आकृति इस तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आकृति थोड़ा सा दूर की तरफ बनाई गई है प्यारे विद्यार्थियों। यदि हम इन दो डंडे की बात करें तो यह काफ़ी नज़दीक आकृति है। ऐसे देखिएगा यहाँ भी नज़दीक आकृति बनाई गई है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इस पैटर्न को पूरा करेगी। प्रश्न संख्या 1 का आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से ही है, कौन सी पैटर्न पर इसको पूरा करने वाली है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और प्यारे विद्यार्थियों डी दिया गया है। सबसे पहले हम इसको सरल करने की कोशिश करें तो देखिएगा इसके एक पार्ट को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो कुछ इस तरीके से पार्ट नजर आते हैं। सभी में इस तरीके से पार्ट नजर आते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से नहीं, बीच से नहीं प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा नीचे से लिया गया है। जैसे इसमें भी नीचे से लिया गया है, इसमें कोने से लिया गया है इधर से, तो यहाँ कोने से नहीं लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा नीचे से लाइन खींची गई है, तो ये आकृति तो हमारी गलत हो जाएगी। ऐसे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा कि ये भी कोने से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो कौन से पैटर्न में ये आकृति हमारी सही जाएगी। इस आकृति में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा जब यहाँ यूज किया जा रहा है तो कोने का यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे इसमें कोने का यूज किया गया है, तो ये भी आकृति गलत है प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा या तो ये सही है, इसमें कोने का यूज नहीं किया गया है, ये मैंने मिस्टेक से गलती से निशान लगा दिया है। तो मुझे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये भी आकृति गलत नजर आ रही है कि इसमें यहाँ से लिया गया है ये कॉमन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बिंदी है थोड़ा सा नीचे से लिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें ये सही हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों तीसरे को मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे आप ए ऑप्शन को चुनेंगे या बी को चुनेंगे या सी को चुनेंगे या डी को चुनेंगे, तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि कौन सी आकृति गलत करनी है मुझे। तो देखिएगा ना तो सी वाली आकृति प्यारे विद्यार्थियों इसमें पैटर्न को पूरा करेगी, ना ही डी वाली आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी, तो ये दो आकृति तो गलत हो गई। उसके बाद देखते हैं, देखिएगा ये चतुर्भुज इसमें भी है और चतुर्भुज इसमें भी है, यहाँ भी प्यारे विद्यार्थियों ये चतुर्भुज ही आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं प्यारे साथियों कि जो आकृति बनाई गई है ये 20 से बनाई गई है, ये 20 से बनाई गई है। इसी तरीका से आप देखो 20 से बनाई गई है, और यहाँ जो आकृति ऑप्शन ए में बात नजर आती है वो कोने से बनाई गई है, यहाँ से बनाई गई है। तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी में ये आकृति 20 से बनाई गई है, 20 से बनाई गई है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी सी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं इसमें, और यदि आप इन्हें अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, तो आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफ़ी आसान है। देखिएगा इस वाले पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा करेगी। ऑप्शन ए सही है या बी सही है या ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों सी सही है या डी सही है। तो देखिएगा बहुत ही आसान आकृति है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है। यदि इस आकृति को हम यहाँ रखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये आकृति इस पैटर्न को आसानी से पूरा कर देगी। तो इस प्रश्न में आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में
1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इस तरीका से ही। इस पैटर्न को कौन सी वाली प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन पूरा करेगा, जो आकृति पूर्ण तरीका से पूरी हो सके। देखिएगा ऑप्शन ए चुनेंगे, ऑप्शन बी चुनेंगे, ऑप्शन सी चुनेंगे, ऑप्शन डी चुनेंगे। सभी आकृति एक सी नजर आती हैं प्यारे विद्यार्थियों, पर हमें कुछ ना कुछ इसमें से देखना पड़ता है। देखिएगा मुझे एक बात नजर आ रही है, जो ये बड़ी वाली लाइन है थोड़ा सा पूरी खींची गई है प्यारे विद्यार्थियों, यानी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 2 लाइन पूरी खींची गई है। यदि मैं ऑप्शन ए का प्रयोग करूँ तो देखिएगा इसमें 3 लाइन चमक रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा, ऑप्शन ए को गलत कर देते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी 3 लाइन दिखाई देती हैं, 1 2 3। हमें चाहिए 2 लाइन प्यारे विद्यार्थियों जो आकृति को पूरा करे। तो देखिएगा ऑप्शन डी तो आपका स्पष्ट गलत है प्यारे विद्यार्थियों, जो लाइनें होंगी वो इधर की तरफ होंगी। ऑप्शन डी में इधर की तरफ दी गई है, इधर की तरफ, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या सही है, आपका ऑप्शन सी सही है, और इसमें लाइन भी 2 है प्यारे विद्यार्थियों। यदि हम इस आकृति को यहाँ उठाकर रखेंगे, यहाँ यदि सेट करेंगे तो हमारे ये इस पैटर्न को पूरा करेगी। क्वेश्चन संख्या 5 में प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आशा कर पा रहा हूँ कि बेसिक सी जानकारी है प्यारे साथियों आप सभी युवा साथियों की समझ में आ रही होंगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से ही है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्यारे विद्यार्थियों यदि ऑप्शन ए को रखूंगा तो देखिएगा मुझे इस तरीका से पैटर्न चाहिए, तो इसमें तो उल्टा रखा गया है, नीचे की तरफ दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। ऐसे यदि मैं बी का प्रयोग करूं प्यारे विद्यार्थियों, यदि बी का प्रयोग करें तो बी लगभग नजर आता है कि इसमें रख दिया जाएगा, पर एक बात नजर आ रही है, जैसे देखिएगा डंडा लाइन खींची गई है इस तरीके से, तो ये पूरी लाइन खींची गई है, पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ जो ये अर्धवृत्त में ये लाइन नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूरी लाइन होनी चाहिए थी प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवृत्त में लाइन नहीं है, तो देखिएगा इस वजह से ये गलत नजर आता है। ऐसे ही देखिएगा हम ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करें तो देखिएगा पूरी लाइन भी है, अर्धवृत्त भी है। यदि हम इस आकृति को यहाँ प्यारे विद्यार्थियों सेट करेंगे तो हमारे इस पैटर्न को पूरा कर देगी। ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे विद्यार्थियों, डी में पूरी लाइन नहीं दी गई है, इस वजह से डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीका से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से है। एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त को इस तरीका से हमें पूरा करना है, इस तरीके से पूरा करना है, तो हम किस ऑप्शन का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन नंबर सी या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन नंबर बी को इधर से सेट करूं तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये गोला यहाँ मिलाता है इसे, तो इस तरीका से ये मिला देगा ऐसे करके प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे ही देखिएगा इस तरीका से यहाँ भी मिलाता है, तो ये यहाँ से मिला सकता है इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों वृत्त इस तरीका से जा ही रहा है, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और भी कोई आकृति पूरी तरीका से संतुष्ट नहीं कर रही है, ना ही ऑप्शन सी करता है संतुष्ट, ना ही ऑप्शन डी करता है, तो हमारे इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसी बेसिक सी जानकारी आती है प्यारे विद्यार्थियों, इस पैटर्न से 1 या 2 आकृति अवश्य पूछी जाएगी, आप अच्छे से कर लेंगे यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी प्यारे साथियों कुछ इस तरीका से है और काफी अच्छा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है। तो ये हमसे बात पूछी गई कि कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी। ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे, सभी बातें एक सी नजर आती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इस तरीका से इस पैटर्न को पूरा करेगी इस तरीके से। तो देखिएगा इसमें भी ये बात है, इसमें भी ये बात है, पर ये वृत्त की बात है प्यारे विद्यार्थियों की, वृत्त कौन सा प्रयोग करेंगे हम। तो देखिएगा एक ओर से काला रंगा गया है, एक ओर से ये थोड़ा सा खाली छोड़ा गया है, यानी सफेद है। देखिएगा मुझे एक बात नजर आती है साथियों, जो ऊपरला वाला वृत्त है वो नीचे की तरफ है, और नीचे से जो वृत्त किया गया है प्यारे विद्यार्थियों प्रयोग किया गया है वो ऊपर की तरफ है, यानी अपोजिट, ऊपर से नीचे है, इधर से ऊपर है। ऐसे ही देखिएगा ये इधर से है, तो अब किधर से बनाएंगे हम, इधर से बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इधर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये किस ऑप्शन में बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है प्यारे साथियों। यदि हम इस वाली आकृति को यहाँ सेट करेंगे तो ये हमारे पैटर्न को पूरा करेगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरीका से आपको छोटी छोटी बातें देखनी है प्यारे विद्यार्थियों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों 9 वाली जो आकृति है प्रश्न संख्या 9 में थोड़ा सा पैटर्न जो है गलत बनाया गया है, जो ऑप्शन है देखिएगा ये ऑप्शन इस तरीका से भरा जाएगा, इस तरीके से।
और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ जो एक वृत्त होगा और एक लाइन खींची जाएगी, उसके ऊपर ये डंडा खींचा जाएगा। तो ये किसी भी ऑप्शन में ये बात नहीं दी गई, ये थोड़ी बहुत जो नजर आती है इसमें, पर ये यहाँ से गलत है। तो देखिएगा इसके क्वेश्चन संख्या 9 के ऑप्शन गलत दिए गए हैं और काफी आसान प्रश्न है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कठिन आकृति है। देखिएगा आप किस आकृति का चयन करेंगे जो आप इस पैटर्न को पूरा कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो ये तो काफी अलग सा प्रतीत होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ हद तक नजर आता है। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ हद तक बिल्कुल अलग नजर आता है। देखता हूं मैं, या तो बी सही है या प्यारे विद्यार्थियों सी सही है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस तरीका से एक त्रिभुज नजर आता है नीचे की तरफ, तो हमें ऐसा ही कोई त्रिभुज नीचे की तरफ बनाना होगा। ये किस में ऑप्शन में है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी त्रिभुज ऑप्शन आकृति ना तो सी में नजर आता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी में ये त्रिभुज नजर आता है। देखिएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ त्रिभुज बनाया गया है तो एक त्रिभुज यहाँ का भी प्रयोग किया गया होगा इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से प्रयोग किया गया होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, और ये वाली जो आकृति है प्यारे विद्यार्थियों ऐसे मिलाई जाएगी। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है। इसी तरीका से प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा समय देके और आसानी से आपको भी प्रश्न को पूरा कर लेना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। प्रश्न संख्या 11 है, काफी आसान प्रश्न है। देखिएगा कौन सी जो हमारा ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन डी का प्रयोग करेंगे। प्यारे साथियों यदि मैं देखूं इसे, तो सबसे पहले मैं आकृति करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, जो काला वृत्त है थोड़ा सा इधर की तरफ दिया गया है। देखिए इसमें इधर की तरफ दिया गया है, अपोजिट दिया गया है, इसमें इधर है तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें इधर है। तो देखिएगा इसमें इधर ऊपर की तरफ है प्यारे विद्यार्थियों, इधर की तरफ, तो हम क्या करेंगे वृत्त को इधर की तरफ करेंगे, जो थोड़ा सा रंगा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों पार्ट, रंगा हुआ पार्ट। तो देखिएगा ये पार्ट इसमें नजर आता है ऑप्शन नंबर बी में प्यारे विद्यार्थियों, जो रंगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जाएगा। काफी आसान बेसिक सी आकृति है प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 है साथियों आज का हमारा। 12 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो सबसे पहले मैं देखूं प्यारे विद्यार्थियों, ये आकृति इस तरीके से मिलाई जाएगी, इस तरीके से, और फिर ये प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से मिलाई जाएगी आकृति। तो देखिएगा दो लाइन इसमें भी है प्यारे विद्यार्थियों, दो लाइन इसमें भी है। ऑप्शन सी और डी तो देखते ही गलत हो जाएंगे कि इसमें दो लाइन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं इसमें देखूं इस तरीके से जो वृत्त बनाया जा रहा है, सभी आकृतियों में जो वृत्त बनाया जा रहा है, तो एक तो इसमें बनाया गया है, एक इसमें बनाया गया है, पर ये पूरा वृत्त नहीं बनाया गया है, पूरी आकृति को काट नहीं रहा है अंदर से प्यारे विद्यार्थियों, बाहर से ही काट रहा है। तो देखिएगा बाहर से काटने वाली आकृति कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर ए प्यारे विद्यार्थियों, बाहर से काटने वाली आकृति है। इसमें देखो पूरा अंदर से काटा गया है, ना इसमें बाहर से काटा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरीका से आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों, काफी आसान है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको भी। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, इसी तरीका से इसी पैटर्न पर प्रश्न है कि कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिएगा सभी में ऑप्शन एक से नजर आते हैं, ऑप्शन ए सही है या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो देखिएगा इस तरीके से ये प्यारे विद्यार्थियों आकृति ऐसे इसको पूरा करेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीका से मिलाएगी प्यारे विद्यार्थियों कोने को ऐसे करके। और ये जो लाइन है ऊपरले वाली प्यारे विद्यार्थियों ऐसे इस पैटर्न को पूरा करने वाली है। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। देखो ये तो उल्टा दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा हमारा, उल्टा दिया गया है, हमें चाहिए इधर से, तो इसमें इधर से दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करें या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी में चेक करें। देखो सी तो बिल्कुल गलत है प्यारे साथियों, ये आकृति इस तरीका से आएगी, तो सी में ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है, जो सही जाएगा। ऐसे देखिएगा ना ही डी में उम्मीद लगती है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन क्या बचा हमारे पे, बी बचा। तो देखो इस पैटर्न को ये पूरा कर पा रहा है प्यारे विद्यार्थियों इस तरीका से, और एक इस तरीका से लाइन जो जा रही है वो भी इस पैटर्न को पूरा कर पाती है। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों ऊपरली वाली लाइन भी इस पैटर्न को पूरा कर पाती है, और यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ भी है, इस तरीके से चतुर्भुज बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस पैटर्न को पूरा करती है। उत्तर प्रदेश में भी प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि सभी जानकारी आप सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ रही होंगी। प्यारे साथियों
यूथ कैरियर यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और प्यारे विद्यार्थियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं कि जो हमने सीरीज कराई है न्यू पैटर्न पर, प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा कम समय है अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा करने में, और आपको और भी अच्छी अच्छी आकृति करा देता। थोड़ा सा कम पैटर्न में इस वजह से ही ला रहा हूं कि काफी कम समय बचा है अब। प्रश्न संख्या 14 है प्यारे साथियों, इस तरीके से पूछा गया है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बनाई गई है प्रश्न में। ये जो आकृति है प्यारे विद्यार्थियों इसमें आ जानी चाहिए थी, इसमें आ जानी चाहिए थी, तो थोड़ा सा अलग बाहर निकाल दिए। तो देखो किस आकृति का आप चयन करेंगे। यदि आप ऐसी आकृति आ जाती है तो प्यारे विद्यार्थियों ये आकृति इधर की तरफ है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आकृति आपकी तभी समझ में आती है, थोड़ा सा मिस्टेक बना दिया साथियों। ये आकृति यहाँ आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ यदि कोई आकृति इस तरीका से आती है तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, बिल्कुल सही सवाल है। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सी वाली आकृति है जो प्यारे विद्यार्थियों पैटर्न को पूरा करेगी। जैसे मैं ऑप्शन ए का चयन करूं या ऑप्शन बी का, या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी का या ऑप्शन डी का, तो मुझे एक बात नजर आती है कि इसमें देखिएगा यहाँ जो प्यारे विद्यार्थियों चतुर्भुज सा बनता नजर आ रहा है यहाँ पे तो देखिएगा एक डंडा तो इस तरीके से आएगा प्यारे विद्यार्थियों ऐसे करके। तो इसमें भी ये बात दी गई है, देखो इसमें त्रिभुज बना दिया गया है, यहीं पर त्रिभुज बना दिया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें भी ये बात नजर आती है और इसमें भी ये बात नजर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन तो खींची नहीं गई है इसमें तो लाइन खींची गई है, तो ये भी हमारी गलत हो जाएगी। यानी हमारे दो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों गलत हो गए हैं। ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया, या तो ए सही है या प्यारे विद्यार्थियों सी सही है। और अच्छे से हम इसका चयन करें। जैसे मैं इसमें ऑप्शन नंबर ए को उठा के रखूं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा तो इसमें एक लाइन बाहर से इस तरीका से नजर आती है, इसके आसपास जो घूम रही है प्यारे विद्यार्थियों ये वाली लाइन घूम रही है इस तरीके से। तो देखिएगा इस वाली लाइन ये यहाँ से भी घूम रही है और इस वाली लाइन प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी में भी घूम रही है। तो इसमें दोनों में समांतर तरीका से घूमी हुई है। पर प्यारे विद्यार्थियों यदि मैं ऑप्शन नंबर ए को सेट करूंगा ना, तो देखिएगा ये वाली लाइन यहाँ से नहीं घूमेगी, ऊपर से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कुछ इस तरीका से ये चीज निकल के जाएगी और ऐसे करके घूमेगी, इस तरीका के इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए लाइन की वजह से गलत है और ऑप्शन नंबर सी में ये बात सही दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी आसान आकृति है। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे विद्यार्थियों, ये आकृति इस तरीका से पूर्ण की जा रही है। तो देखिएगा काफी आसान आकृति है, तो आप इसे ऐसे पूर्ण करेंगे। इधर की तरफ त्रिभुज है तो आप इधर की तरफ त्रिभुज का चयन करेंगे। इधर की तरफ देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में या ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर डी में। तो प्यारे साथियों ये जो पैटर्न पूरा करेगा ऑप्शन नंबर डी आकृति को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भी कुछ इस तरीके से ही है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन सी का या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी का। मुझे एक बात नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, ये आकृति आमने सामने बनाई गई, तो सेम ऐसी आकृति आमने सामने बनाई गई होगी। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी आकृति तो मुझे ऑप्शन बी में नजर आती है जो आमने सामने बनाई गई होगी। इस तरीके की आकृति प्यारे विद्यार्थियों कुछ कुछ रूप चतुर्भुज का सा यानी वर्ग का स्वरूप है इस आकृति का। तो देखिएगा यहाँ भी ये बात दी गई है, तो आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों आमने सामने इस तरीका की आकृति है, तो देखिएगा अंतिम में ये आकृति है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 18 प्यारे साथियों। नेक्स्ट है कौन सी आकृति प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को पूरा करेगा। ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन डी का प्रयोग करेंगे। तो मुझे बताइए कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो पैटर्न को पूरा करेगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यदि आप ऑप्शन डी का प्रयोग करेंगे तो देखिएगा डी तो बिल्कुल देखते ही गलत हो जाएगा। काफी आसान है ये आकृति, ये इस तरीका से लाइन पूरी जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप भी से इस तरीका से प्रयोग करेंगे, या तो ए सही है या प्यारे विद्यार्थियों बी सही है या सी सही है। कौन सा ऑप्शन का आप चयन करें कि आपका विकल्प सही हो। तो देखिएगा इसमें जो लाइन खींची गई है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी में इस तरीका से पूरी लाइन खींची गई है, तो ऐसे थोड़ी ना खींची जाएगी प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। देखिएगा यदि आप इसे इस तरीका से करेंगे साथियों और कुछ इस तरीके से मिलाएंगे और इस लाइन को ऐसे खींचेंगे, तो ये बात किस ऑप्शन में नजर आती है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में ये बात नजर आती है जो इस पैटर्न को पूरा करेगा।
ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। प्यारे साथियों, इस तरीके से जो एन बनाई गई है, सभी में एन नजर आती है, सभी में एन नजर आती है। तो एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। प्यारे विद्यार्थियों, एन इसमें भी है। तो देखो आमने सामने पैटर्न बनाए गए हैं, एन इससे आमने सामने बनाई गई है एन। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही आमने सामने बनाने के लिए हम ऑप्शन ए का चयन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आमने सामने बनाने के लिए ऑप्शन ए का चयन करेंगे और ऑप्शन ए हमारे इस पैटर्न को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं साथियों। हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो देखो त्रिभुज का रूप है प्यारे विद्यार्थियों बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ, तो इधर भी बाहर की तरफ आएगा त्रिभुज का रूप। इसमें एक बिंदी है, इसमें दो बिंदी है, इसमें तीन बिंदी है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें चार बिंदी आएंगी। तो देखिए इसमें भी चार बिंदी है, इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों इसमें तीन बिंदी है, तो ये देखते ही गलत हो जाएगा, इसमें भी चार बिंदी है। अब किस ऑप्शन का चयन करें जो हमारा प्यारे विद्यार्थियों इस आकृति को पूर्ण तरीका से पूरा कर सके। देखिएगा मैंने एक बात और प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखी है कि जो एक बिंदी है प्यारे विद्यार्थियों इधर, तो इसमें इधर तीन बिंदी का प्रयोग किया गया, यानी अपोजिट, इधर एक तो इधर तीन, तो इधर प्यारे विद्यार्थियों दो, तो इधर कितनी बिंदी का प्रयोग करेगा, चार का, जो इधर आएंगी। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। यदि हम इस वाली आकृति को यहाँ रखेंगे तो इस पैटर्न को ये पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल समेत इस पैटर्न पर। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी? ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या प्यारे विद्यार्थियों डी सही है? जैसे मैं ऑप्शन ए में देखूं तो प्यारे विद्यार्थियों कोई भी कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए बी में प्यारे विद्यार्थियों, तो बी को पूरी तरीका से बंद कर दिया गया, हमें खुली आकृति चाहिए जो मिला सके, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन सी प्यारे विद्यार्थियों खुली आकृति है, और यदि हम इस तरीका से इसे रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन देती है। और हम एक बार डी पर भी नज़र मार लेते हैं तो डी में कोई कंपटीशन नजर नहीं आता है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे आपको परीक्षाओं में करनी है, पहली बार में एक या दो ऑप्शन को काट देना है प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद आपका उत्तर आसानी से छट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और देखिएगा ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। यही आकृति सेम काफ़ी अच्छी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा लगता है कि त्रिभुज को आमने सामने बना देंगे, पर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी में भी ये बात दी गई है और ऑप्शन सी में भी ये बात दी गई है। तो बहुत जल्दी विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑप्शन बी को मारेंगे या ऑप्शन सी को मारेंगे। पर मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा इसमें जो पैटर्न दिया गया है ऊपरले वाले त्रिभुज में प्यारे विद्यार्थियों, जो ऊपर त्रिभुज बनाया गया है तो इस तरीका से लाइन खींची गई है, इस तरीके से, और नीचे प्यारे विद्यार्थियों इसके अपोजिट लाइन खींची गई है, इस तरीके से, इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों लाइन का। तो देखिएगा ऊपर जो लाइन खींची जा रही है वो इस तरीके से खींची जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके अपोजिट लाइन खींची जाएंगी, और इसके अपोजिट इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से लाइन कुछ खींची जाएंगी। तो ये किस ऑप्शन में बात दी गई है? ऑप्शन सी में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन सी सही है प्यारे विद्यार्थियों। लाइनिंग से आधार पर इस त्रिभुज को बनाया गया है और पूर्ण किया गया है इस आकृति को। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों इसी तरीका से। प्यारे साथियों 23 में देखिएगा एक त्रिभुज इस तरीका से बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, तो किस आकृति का चयन करें जो त्रिभुज बन जाए? तो देखिएगा इसमें तो काट पीट कर रखा है प्यारे विद्यार्थियों, दो बार त्रिभुज बनाने का प्रयोग किया गया है, इसमें हमें दो बार थोड़ी नजर आता है। ऑप्शन नंबर ए तो ये हो जाएगा। ऐसी कोई बीच में लाइन नहीं खींची जा रही है, जो इसमें लाइन खींची गई है ऑप्शन नंबर बी, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। या तो सी सही है या प्यारे विद्यार्थियों या डी सही है। तो मैं और भी देखूं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ऑप्शन सी को बैठाने का प्रयास करूं, सी को बैठाने का प्रयास करूं, जैसे एक लाइन इस तरीके से खींची जाएगी जो इसको पूरा करेगी, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हम त्रिभुज बनाएंगे एक इस तरीके का प्यारे विद्यार्थियों जो इसको पूरा करेगा, ऐसे करके इस तरीके से। तो देखो कौन सी वाली आकृति हमारे नजर आती है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात नजर आती है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात प्यारे विद्यार्थियों नजर आती है, जो हमारे क्वेश्चन संख्या 23 के इस पैटर्न को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से ही है। कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी? ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे या ऑप्शन बी का? प्यारे विद्यार्थियों किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे? इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये जो लाइन है इस तरीका से भरी जाएगी, इस तरीके से भरी जाएगी। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है,
जो इधर की तरफ लाइन दी गई हो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो इधर की तरफ लाइन दी गई है इधर की तरफ, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें इधर की तरफ दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई लाइन नहीं दी गई है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो लाइन दी गई है वो भी इधर की तरफ दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिएगा 3 ऑप्शन तो देखते ही गलत बन रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन इधर भी दी गई है और जो वृत्त को घुमा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसको पूरा करने का भी काम ऑप्शन नंबर बी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है। बहुत छोटी छोटी आकृति है प्यारे साथियों, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 भी कुछ इस तरीके से आप इसे आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस आकृति में एक इस तरीका से जो प्यारे विद्यार्थियों वर्ग बनाया जा रहा है, तो वो भी 2 पैटर्न पर, एक अंदर वर्ग बनाया जा रहा है, एक बाहर की तरफ, 2 वर्ग बनाए जा रहे हैं। तो देखो पहले सबसे पहले देखते हैं इस आकृति को पूरा करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे देखिएगा यहाँ एक लाइन खींची जाएगी इस तरीके से ऐसे करके, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों एक लाइन इस तरीके से खींची जाएगी, यानी लाइन तो 2 खींची जाएंगी। इसमें कितनी लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, 2 लाइन इसमें है। इसमें देखिएगा बिल्कुल अलग आकृति बनाई गई है, इसमें भी 3 लाइनें। तो या तो ऑप्शन डी सही है या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए सही है। तो आप बड़ी आसानी से इसका चयन कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसका चयन कर सकते हैं। तो मैं देखूं प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन इधर से खींची जा रही है और खींची किधर से जाएगी, इस तरीके से। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में इधर से खींची गई है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसे इधर से खींची है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 25 पैटर्न को पूरा करेगी। ऑप्शन संख्या डी प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 25 के पैटर्न को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा बीच में बात दी गई है, तो कौन सी वाली आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मुंह खुले हुए हैं, तो इसको बंद करने के लिए आप ऐसे कोई आकृति का चयन करेंगे। ना तो इसमें बात नजर आती है, ना ही इसमें बात नजर आती है। ये थोड़ी बहुत बात प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी में नजर आती है, सी में नजर आती है कि इसको इस तरीके से बंद करने के लिए। तो देखो इस तरीके से बंद किया जा रहा है चारों तरफ, ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इधर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आशा कर पा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये सभी आकृति आप सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए सही है या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो देखिएगा ऐसा लगता है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए सही है, पर देखिएगा इसमें जो इसके सामने इस तरीके से जो आकृति बनाई गई है पर इसमें ये नजर नहीं आती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये प्यारे विद्यार्थियों ये आकृति नहीं बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में ये आकृति बनाई गई है, ऑप्शन डी में भी ये आकृति बनाई गई है। तो हम किस ऑप्शन का चयन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही हम इस वृत्त को ले जाएंगे ऐसे घुमाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका मुंह खुला हुआ है। तो देखिएगा यदि मैं ऑप्शन सी में प्रयोग करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इसका मुख है जो वृत्त जो घूम रहा है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ बंद कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का खुला हुआ मुख है जो आकृति को पूर्ण तरीका से करेगा, और ये आकृति भी मिलती है प्यारे विद्यार्थियों जो इसके अपोजिट काम करेगी। तो प्रश्न नंबर 27 का जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट आकृति की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में प्यारे विद्यार्थियों कुछ इसी प्रकार से बातें दी गई हैं कि कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी। ऑप्शन ए सही है या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। देखिएगा इस तरीका से ये डंडा आएगा प्यारे विद्यार्थियों से लाइन खींची जाएगी, तो कौन सी वाली आकृति सही है। या तो प्यारे साथियों देखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, या तो बी सही है या सी सही है फिर डी सही है। इस तरीका से तीनों में ये लाइन समान खींची गई है, पर एक प्यारे विद्यार्थियों जो वृत्त बनाया गया है इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। इसको देखो ये वृत्त इधर की तरफ है प्यारे विद्यार्थियों, इस वाली आकृति में इधर की तरफ, ऊपरली वाली आकृति में इसके अपोजिट है इधर और इधर। प्यारे विद्यार्थियों इसमें इधर दिया गया है, तो देखिएगा इधर आएगा वृत्त। अब किस ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी में प्यारे विद्यार्थियों इधर की तरफ बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों छोटी छोटी बातें होती हैं, आप भी इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है। मैं इस वजह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न पर जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि 50 से 55 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में रीजनिंग से पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी 50 से 55 प्रश्न में लगभग 50 के आसपास प्रश्न कर लेगा उसका सिलेक्शन काफी नजदीक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो बहुत अच्छे अंक लाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 29 है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा अलग सी आकृति है, इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो ऐसे देखिएगा आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है।
तो देखिएगा इस तरीके से आकृति जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस तरीके से मिलान के लिए जाएगी। और तो देखो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नज़र नहीं आता है तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें तो यहाँ से दिया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में भी यहाँ से दिया गया है, या तो सी सही है प्यारे विद्यार्थियों, डी सही है। अब मुझे एक बात नज़र आती है, जो ये थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों मुड़ा हुआ है, दूर की तरफ है, इसमें भी दूर की तरफ है, इसमें भी दूर की तरफ है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसमें तो काफ़ी नज़दीक है, इसमें थोड़ा सा दूर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी इस आकृति का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके के ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी प्यारे साथियों काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी? ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है? प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी सही है। तो देखिएगा ये लाइन इस तरीका से खींच रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन इसको पूरा करेंगी, या ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन, या प्यारे विद्यार्थियों ये वाली लाइन। देखो ये तो देखते ही गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में प्यारे विद्यार्थियों कटा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि प्यारे विद्यार्थियों कटा नहीं हो, इसको पूरा तरीका से मिला के देखेंगे हम। प्यारे साथियों देखिएगा ये आकृति कुछ यहाँ से इस तरीके से जाएगी, ऐसे करके प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें तो प्यारे विद्यार्थियों पूरी आकृति जब जाएगी तो इसमें तो दी गई नहीं है, इस तरीका से यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो इस वजह से गलत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यदि हम इसको पूरा करें तो इसमें कटिंग का निशान जो एक जगह आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी। इधर से भी काट रखा है प्यारे विद्यार्थियों, इधर से भी काटा हुआ नजर आता है, तो या तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही है, या इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। आप किस ऑप्शन को और भी अच्छे से सटीक बैठाएंगे जो प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर सही चला जाए, आपका आंसर सही चला जाए। तो देखिएगा ये जो लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइन पूरी इस तरीके से नजर आती है, इस तरीके से। तो देखो किस ऑप्शन में बात है जो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ये बी में प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरी लाइन इस तरीके से नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है प्यारे विद्यार्थियों आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे साथियों ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा इस तरीके से पैटर्न पर आकृति दी गई है, आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे जो आपकी आकृति सही पैटर्न में बैठ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये त्रिभुज थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ बनाया जाएगा, ऐसे ही नीचे की तरफ, तो यहाँ त्रिभुज ऊपर की तरफ ज़्यादा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस वजह से गलत हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में भी त्रिभुज ऊपर की तरफ बनाया गया है, या तो ऑप्शन सी सही होगा, या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे साथियों। तो देखिएगा ये जो लाइन है इस तरीका से इसे पूरा करेगी, कुछ इस तरीका से प्यारे विद्यार्थियों देखो, या तो देखो इसमें नहीं है लाइन प्यारे विद्यार्थियों जो इसको पूरा कर सके। ऑप्शन नंबर डी में ये लाइन है जो प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरा कर पा रही है इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से प्यारे विद्यार्थियों ये आसानी से प्रश्न बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है प्यारे विद्यार्थियों आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसी तरीका से कौन सी वाली आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी तो प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन से ही बाहर है, इस पैटर्न में कंपटीशन से ही बाहर है, या तो ऑप्शन ए सही है, या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। मैं देख पा रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ थोड़े थोड़े कटने के निशान लगाए गए हैं आकृति में इस तरीके की। प्यारे विद्यार्थियों देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी में है ना थोड़ा सा त्रिभुज बना दिया गया, तो ये भी आकृति कंपटीशन से बाहर हो गई, या तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए सही है, या फिर अब बी सही है। अब देखो अच्छे से चुन लेते हैं प्यारे साथियों, जो ये आकृति बनाई गई है, जो इसकी चोंच है इधर की लंबी तरफ बाहर की तरफ फेंकी जा रही है ज्यादा करके, ऐसे करके। तो देखो ऑप्शन या तो बी ए का प्रयोग करेंगे या बी का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ज्यादा सटीक बैठ रही है, जो चोंच इधर की तरफ जाएगी बाहर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए वाली प्यारे विद्यार्थियों आकृति ज्यादा सटीक बैठ पा रही है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वृत्त में एक त्रिभुज ऊपर की तरफ है प्यारे विद्यार्थियों, फिर एक वृत्त में त्रिभुज नीचे की तरफ, ऐसे दिए गए अपोजिट। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों यदि हाँ आप अपोजिट रखेंगे तो देखो किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे। इधर की तरफ तरह है तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा आकृति सही नहीं दी गई है, और ज़्यादा थोड़ा सा बैठाने का हम ऑप्शन से ही प्रयास करें, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें बदलाव है आकृति में, पर फिर भी जो ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 33 में ए सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 है, आज का लास्ट प्रश्न है ये हमारा साथियों। देखो किस तरीके से आकृति है प्यारे विद्यार्थियों, काफी कंफ्यूजन करती है विद्यार्थियों को,
पर मैं देखता हूँ कि जैसे प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन इस तरीके से पूरी की जा रही है। जैसे हम इसको देखते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइन खींची जा रही है, तो देखिएगा इसमें नीचे की तरफ आई है प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगी। ऐसे इसमें भी ये लाइन नीचे की तरफ है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऊपर की तरफ दी गई है और इसमें भी ऊपर की तरफ दी गई है। जब ऊपर की तरफ लाइन है तो नीचे की तरफ आती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऊपर की तरफ लाइन है तो इसमें भी नीचे की तरफ आ रही है, इसमें ऊपर की तरफ लाइन है तो नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे ही देखिएगा कौन सी वाली आकृति इस पैटर्न को पूरा कर जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा या तो सी सही होगा या आपका ऑप्शन डी सही होगा। किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे कि आप इस पैटर्न को अच्छे से पूरा कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा सी में कुछ बात नजर नहीं आती है प्यारे विद्यार्थियों, जो एक ये इस तरीका से लाइन है ऐसे जो खींची जा रही है इस तरीका से प्यारे विद्यार्थियों इसमें अच्छे से नहीं खींची जा रही है, थोड़ा सा ऊपर ही ये मुड़ा हुआ दिया गया है, इसमें थोड़ा सा नीचे मुड़ा हुआ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न को जो आकृति पूरा कर रही है ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं आशा कर पा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों ये सभी आकृति आप सभी साथियों की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों मैं नेक्स्ट वीडियो भी आकृति से लेकर आऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आकृति से भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।